तो ऑलराइट गाइस, एमिनेसेंस शैडो के सीजन 3 के एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें निशिमोरी के ग्रुप के लोगों को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। और जो इनका लीडर होता है वो बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहा होता है, बट वहाँ अचानक से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो जो उनका एक साथी होता है वो कहता है अगर निशिमोरी हमारे साथ होती तो हम इन सबको बहुत ही आसानी से हरा देते। तो जो लीडर होता है वो कहता है नहीं, अगर निशिमोरी भी हो तो भी हम इन्हें नहीं हरा पाते क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा है और तुम देखो कितने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स है ये। तो जो लीडर होता है वो अपने साथी से कहता है एक काम करो, जितने भी सिविलियंस हैं उन सबको अपने घर से निकाल के यहाँ से हटाना पड़ेगा इस एरिया से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मॉन्स्टर्स हो चुके हैं और हमें उन सबके निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम बचाना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। और तभी उनके सामने एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देख के वो लोग एकदम से ही घबरा जाते हैं। फिर हमें निशिमोरी के भाई को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में जितने भी लोग होते हैं उन सबसे कहते हैं कि तुम सब लोग यहाँ से भाग जाओ क्योंकि बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर ने यहाँ पे अटैक कर दिया है। फिर जो निशिमोरी का भाई होता है वो बीटा के पास जाता है और वो बीटा को एक चीज देता है और वो बताता है ये चीज मैंने मॉन्स्टर के हेड से बनाई है और अगर तुम इस चीज को खा लोगी तो तुम इवॉल्व होकर एक बहुत ही खतरनाक और एक स्ट्रॉन्ग नाइट बन जाओगी और जो कि हम सबको प्रोटेक्ट कर सकता है। बट तभी निशिमोरी के भाई को पीछे से 2 गोलियां लग जाती है और वो कहता है कि ये काम किसने करा। और फिर वो जो गोली चलाने वाला होता है वो बीटा के हेड पे भी गोली चला के उसे मार देता है। और फिर निशिमोरी का भाई कहता है कि तुमने ऐसा क्यों करा। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम बाहर में जाओ, मैं ये हेड को लेकर जा रहा हूँ। फिर जो निशिमोरी का भाई होता है वो उससे कहता है रुक जाओ, तुम ये लेके नहीं जा सकते। फिर जो निशिमोरी का भाई होता है वो अपने लैपटॉप के पास जा ही रहा होता है, बट जो बीटा होती है उसके लैपटॉप को उठा के अपने जो थैले उसमें रखने लगती है। और फिर हमें उसके थैले पे दिखाया जाता है कि जो कैमरा होता है ना निशिमोरी के भाई का, वो भी उस थैले में होता है। फिर जो निशिमोरी का भाई होता है वो कहता है अरे ये तो मेरा कैमरा है और ये लैपटॉप भी मेरा है, यानी ये सब तुमने चुराया था। और वो कहता है पर तुम्हें तो हेड पे गोली लगी थी तो तुम चल कैसे पा रही हो। फिर जो बीटा होती है वो उससे कहती है तुम ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे बताओ कि ये फॉलन एंजल ऑफ रिबेलियन क्या चीज है। तो जो निशिमोरी का भाई होता है वो कहता है अरे तुम तो जापानीज बोल पा रही हो। तो जो निशिमोरी का भाई होता है वो कहता है देखो मुझे तो इस बारे में नहीं पता, बट मुझे ये बताओ कि तुम दोनों हो कौन, तुम दोनों कहाँ से आए हो। तो जो बीटा होती है वो उसे बताती है कि हम लोग आए हैं द शैडो गार्डन से और हम लोग अंधेरे में रहते हैं जिसकी वजह से हम लोग डार्कनेस को हरा सके। तो जो बीटा होती है वो कहती है कि जो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो है द फॉलन एंजल ऑफ रिबेलियन को 100 बार मारना, क्योंकि उसने मेरे नाम को क्रिंज कहा था। फिर जो बीटा होती है वहां से चली जाती है। फिर हमें निशिमोरी का भाई को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ कुछ टाइम ही बचा है और अब मैं मरने वाला हूँ। फिर हमें निशिमोरी के साथी को दिखाया जाता है जो कि उन सब मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे और जो लीडर होता है वो उस बड़े मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, बट वो कहता है कि मैं तो इस पे एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं ला पाया, ये इतना ज्यादा पावरफुल है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वो मॉन्स्टर होता है उसने उनके बैरियर को तोड़ दिया है और अब वो सिविलियंस पे अटैक करने वाला है। और वो जो लोग होते हैं वो सिर्फ यही कह रहे होते हैं नहीं 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 यार ये सिविलियंस पे अटैक नहीं कर सकते। बट वो जो मॉन्स्टर होता है बस वो सिविलियंस को मारने वाला होता है, बट अचानक से वो जो मॉन्स्टर होता है वो रुक जाता है और वो सब लोग सोचने लगते हैं कि यार ये मॉन्स्टर रुक क्यों गया। फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो बीच में से 2 टुकड़ों में कट जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वापस से ब्लैक नाइट आ चुका है। और वो जो लोग होते हैं वो सब यही बात कर रहे होते हैं कि यार इसने सिर्फ एक स्लैश में उन सबको हरा दिया, बट वो लोग ये भी कह रहे होते हैं कि हम लोग अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते, हो सकता है कि ये दुश्मन हो और ये हम पे अटैक कर दे। तो जो उनका लीडर होता है वो उनसे कहता है भाई लोग शांत हो जाओ शांत हो जाओ। और फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि एकदम ही क्या है ना बैठ जाता है और फिर वो अटैक करता है आई एम एटॉमिक सॉर्ड। और ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसके इम्पैक्ट से जितना भी 1-2 किलोमीटर का रेडियस होता है वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सब मर जाते हैं। मतलब यार ये जब एनिमेट होगा तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो वो जो लोग होते हैं वो देख के एकदम ही हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि यार ये तो कितना ज्यादा पावरफुल है, हमें तो लगता है कि इसे भगवान ने भेजा होगा यहाँ पे हम सबको बचाने के लिए। तो फिर जो लीडर होता है उन तब से कहता है कि जो मेन गेट है उसको खोल दो। तो फिर जो उसके साथी होते हैं वो उससे कहते हैं अगर हमने मेन गेट को खोल दिया तो हो सकता है कि ये बंदा सिविलियंस पे भी अटैक करे। तो जो लीडर होता है वो उनसे कहता है देखो अगर इसने अटैक भी करा तो हम सब इसे नहीं रोक पाएंगे, तो इसे जो करना है हमें इसे करने देना चाहिए। तो जो शैडो होता है वो मेन गेट से जा रहा होता है। तो जो लीडर होता है वो शैडो से कहता है बस तुम मेरे एक बात का आंसर दे दो, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो जो शैडो होता है उन सबसे कहता है कि यहाँ पे डार्कनेस का एक और गेट खुल चुका है और मैं अब उस डार्कनेस को खत्म करने आया हूँ। तो जो वहाँ के लोग होते हैं वो तो उसकी बात को समझ ही नहीं पाते और फिर शैडो वहाँ से जा ही रहा होता है, बट वहाँ पे बीटा आ जाती। तो शैडो कहता है अरे बेटा तुम यहाँ पे आ गई। बीटा कहती है मुझे माफ कर देना बट मैं यहाँ पे आ गई। तो जो शैडो होता है वो कहता है अरे तुमने जापानीज सीख ली। तो बीटा कहती है हाँ एकदम मक्खन सीखी है मैंने। तो जो बीटा होती है वो कहती है कि डार्कनेस का गेट खुल चुका है और मेरे पास उस गेट की चाबी भी है। तो बीटा शैडो से कहती है कि चलो वो गेट वहाँ पे है तो अब हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो शैडो कहता है ठीक है चलो वहाँ पे। तो फिर हमें थोड़ी देर पहले का
सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो निशिमोरी होती है वो किसी इंसान के साथ होती है और वो जो इंसान होता है वो निशिमोरी को कुछ इंजेक्शन लगाने वाला होता है। फिर जो इंसान इंजेक्शन लगाने वाला होता है वो कहता है कि आखिरकार ये खत्म हो गया, ये जो भी हुआ है वो सब तुम्हारी गलती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये इंसान होता है यूकी। यार ये तो बहुत ही बड़ा मतलब मिस्ट्री सॉल्व हो गई कि ये सबके पीछे यूकी है। फिर तभी वहाँ पे शैडो आ जाता है और उसे देख के यूकी कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए। फिर शैडो कहता है यानी इन सब के पीछे तुम ही थी, तुम ने साइजिमा को भी मारा था। यानी गाइस ये सब जो भी मर्डर हो रहे थे उसके पीछे थे यूकी। यार ये तो बहुत बड़ी मतलब मिस्ट्री सॉल्व हो गई। मैंने खुद ने भी यार ये एक्सेप्ट नहीं करा था। तो जो यूकी होती है वो शैडो पे गोली चला देती है, बट वो शैडो पे गोली नहीं चलाती, शैडो के बगल पे गोली चलाती है और वो कहती है क्या तुम डर गए या फिर तुम इतने ज्यादा डर चुके हो कि तुम बता ही नहीं पा रहे कि तुम डर चुके हो। तो यूकी हंसते हुए कहती है हाँ मैंने साइजिमा को मारा था और हम दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन से थे और हम दोनों स्पाई थे जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन से थे और हमारा मिशन था कि हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन को चुरा सके। तो जो शैडो होता है वो कहता है तो तुमने अपनी साथी को क्यों मारा। तो जो यूकी होती है वो कहती है कि उसके हिस्से का काम खत्म हो गया था तो मैंने उसे मार दिया। तो जो यूकी होती है वो शैडो से कहती है क्या तुम निशिमोरी के बारे में सच जानते हो, ये बहुत ही गंदी इंसान है। और वो कहती है कि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपना बदला ले सकूँ। तो शैडो कहता है कैसा बदला। तो फिर वो हमें बताती है कि तुमने आर्केडिया के बारे में तो सुना ही होगा, मैं वहाँ पे रहती थी मेरे हस्बैंड के साथ। फिर वो बताती है कि जो उसका हस्बैंड है वो वहाँ पे साइंटिस्ट था और वो बताता है कि उसने जापान का पहला नाइट बना लिया है और वो नाइट है निशिमोरी। फिर यूकी हमें बताती है कि उसके हस्बैंड की बात सच हो गई, वो जो मैजिक नाइट था उसने पूरे आर्केडिया को तबाह कर दिया और उन सब में मेरा हस्बैंड भी था, वो भी मर गया। मैं उस मैजिक नाइट को नहीं छोड़ूंगी। मेरे हस्बैंड ने कहा भी था कि तुम मत करो बट वो लोगों ने किसी की भी बात नहीं मानी और उसके कारण यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब मर गए। तो यार देखो अगर किसी को अभी भी मतलब कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो मैजिक नाइट था ना जापान का पहला वो खुद निशिमोरी थी, बट ये बात खुद निशिमोरी को नहीं पता थी, ये लोगों ने बताया नहीं उसको। तो शैडो कहता है अच्छा यानी निशिमोरी एक मैजिक नाइट थी। फिर जो यूकी होती है वो शैडो से कहती है क्या तुम्हें पता है अगर मैं ये इंजेक्शन निशिमोरी में डाल दूंगी तो क्या होगा। तो शैडो कहता है नहीं मुझे नहीं पता। तो फिर जो यूकी होती है वो इंजेक्शन को निशिमोरी में लगा देती है और वो कहती है कि ये इंजेक्शन को लगाने के बाद ये वापस से मॉन्स्टर में बन जाएगी जैसे कि ये पहले बनी थी और ये यहाँ पे सब कुछ तबाह कर देगी। फिर हमें निशिमोरी को दिखाया जाता है जो कि यूकी के सीने में अपने हाथ को मतलब घुसा देती है और फिर जो उसका हाथ होता है वो आर पार हो जाता है यूकी के सीने में। फिर यूकी कहती है देखो मैं इसी की बात कर रही थी और फिर यूकी कहती है कि यही है मेरा रिवेंज। फिर हमें निशिमोरी को दिखाया जाता है जो कि बहुत जम से घबरा जाती है। फिर जो शैडो होता है वो उससे कहता है कि तुम अपने आप को संभालो। फिर जो निशिमोरी होती है वो शैडो से कहती है तुम यहाँ से दूर रहो, तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर हमें निशिमोरी को बताया जाता है जो कि वापस से मैजिक नाइट में कन्वर्ट हो रही है और फिर वहाँ पे बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है और फिर हमें निशिमोरी के पास्ट मेमोरीज को दिखाया जाता है और फिर निशिमोरी को याद आ जाता है कि जो भी आर्केडिया में हुआ है वो सब काम उसी ने करा है और ये जो मेमोरीज थी ये उसकी खुद की मेमोरीज है। निशिमोरी कहती है कि वो तो सिर्फ लोगों को बचाना चाहती थी बट उसी ने इन सबको मार दिया है। फिर निशिमोरी को इन सब का बहुत ज्यादा गिल्ट एंड रिग्रेट हो रहा होता है, उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर हमें वहाँ पे शैडो को दिखाया जाता है जो कि निशिमोरी से कहता है चलो तुम मेरे साथ चलो। तो जो निशिमोरी होती है वो कहती है मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर जो निशिमोरी होती है वो शैडो के सीने को भी बीच में से चीर देती है और वो कहती है कि मैंने इसे भी मार दिया। फिर शैडो उसे बताता है कि वो तो मेरा क्लोन था। फिर जो शैडो वो अपनी चेन से निशिमोरी को बांध लेता है और वो कहता है कि मेरी इन चेन से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। और फिर शैडो उससे कहता है और तुम आज से ये किडनैप होना बंद हो जाओ, तुम कितना ज्यादा ही किडनैप होती हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शैडो होता है वो निशिमोरी के गले पे तलवार मारने वाला होता है और यहीं पे सीन चेंज हो जाता है। और फिर हमें बीटा को दिखाया जाता है जो कि शैडो से कहती है पता नहीं कैसे मैंने ये ब्लैक होल को बना लिया है। तो जो शैडो होता है वो कहता है चलो तुमने तो बहुत ही अच्छा काम करा है। तो ये सुन के तो जो बीटा होती है वो एकदम ही क्या शर्मा जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। बट हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि सबसे पहले ही उस ब्लैक होल से निकल गया होता है। फिर जो बीटा होती है वो भी उस ब्लैक होल से निकली हुई होती है बट जो उसका सामान होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो फिर वो अपने थैले से अपने सामान को निकाली हुई होती है। फिर हमें निशिमोरी को दिखाया जाता है जो कि जिंदा होती है, मतलब मेरे को तो लगा था कि मर गई होगी बट ये जिंदा होती है। और फिर हमें बीटा को दिखाया जाता है जो कि निशिमोरी की तरफ ही देख रही है। फिर जो बीटा होती है वो कहती है कि इन सब सामान से अच्छा तो मैं अपने किसी साथी को ले जाऊं और फिर वो निशिमोरी की तरफ देख रही होती है और इसी के साथ ही चैप्टर एंड हो जाता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जो बीटा है वो निशिमोरी को अपने साथ ले जाए शैडो के वर्ल्ड पे, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर पे क्योंकि ये चैप्टर तो एंड हो चुका है। और यार जल्दी से मेरे 500 सब्सक्राइबर्स करा दो, हम लोग बहुत ही पास है, मतलब 2 ही 3 सब्सक्राइबर चाहिए। तो तुम में से जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही 500 सब्सक्राइबर होंगे मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड पे।